नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवान प्रकट होवो में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। जर्रे जर्रे में भगवान है, जर्रे जर्रे में उस परम शक्ति का निवास है। वो हर जगह व्याप्त है। ये तो हमने सभी को कहते हुए सुना है। हम शास्त्रों में सुनते हैं कि भगवान उस काल में इस तरीके से प्रकट हुए, लेकिन फिर चले गए। हम जो पुकार लगा रहे हैं, हम इस अभियान में जिस तरीके से भगवान को बुला रहे हैं, उसका आशय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस पुकार लगा रहे हैं कि भगवान आप प्रकट हो, कहीं जाने के लिए प्रकट मत हो। आप आए, हमारे साथ यहीं रहें, आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें गले लगाते प्रकट रहें, बिना संशय के प्रकट रहें, बिना भ्रम के प्रकट रहें। हम आपको पुकार लगाएंगे और यही पुकार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत। मैं एक सेकंड आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि भगवान आए जी, कहीं जाए नहीं। भगवान आए कहीं जाए नहीं। हाँ, इस अभियान में हम ये कहते हैं कि भगवान तू सदा सदा के लिए जो हर कण में तू है, तू प्रकट रहे। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आए तो वो कहीं से चले आएंगे, कहीं पे नहीं है। भगवान के बिना तो कोई जगह है ही नहीं जी। वो आए से एक आम भाषा में हमने कह दिया है कि भगवान तू आ प्रकट रहे। तो आ का मतलब तो यहाँ पर है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ भगवान जा सकता है, या जहाँ से भगवान आ सकता है, या जहाँ भगवान नहीं है तो चला आया। तो इसका कई लोग सुनते ही ऐसा कहते हैं कि भगवान कहाँ आएंगे, भगवान तो हर जगह। हाँ, भगवान जो तू हर जगह पे है, आने से मतलब तो प्रकट रहे बिना संशय के, जैसा आप कहते हैं। कहा जाता है कि जर्रे जर्रे में भगवान हाँ, है, तो जर्रे जहाँ भी जर्रे है में वो प्रकट हो। हाँ, तू प्रकट हो और प्रकट रह, सदा सदा सबसे बातचीत करते, सबको लाड दुलार करते, सबको गले लगाते, प्रकट रह। हाँ, हम साधारण भाषा में कह देते भगवान आओ, लेकिन भगवान तो तू आया हुआ ही है। बस कई बार हम सुनते हैं कि ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आपको नजर की जरूरत है, आपको ज्ञान चक्षु की जरूरत है। जैसे कि आप भी बहुत बार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे कि वो भगवान के विराट स्वरूप को देख पाए थे। तो हमें तो वो नजर है ही नहीं, तो उससे आपका क्या आशय है? बहुत सही आपने प्रश्न किया। ये जब भी हम भगवान की चर्चा करते हैं, जब भी हम भगवान की चर्चा करते हैं, एक प्रश्न या एक सवाल आता है कि भाई वो तो है ही है, तुम्हें देखने की नजर नहीं है। हमारी आंखों के आगे मोतिया आया हुआ है, हमारी आंखों के आगे जन्म जन्मांतर के पाप हमारे इतने हैं जिसके कारण हमें वो है नजर नहीं आता। जैसे सूरज है लेकिन नजर नहीं आता क्योंकि बादल आ गए हैं, उसी तरीके से भगवान तो मौजूद है, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे उस प्रकार के कर्म नहीं हैं, तुम्हारे उस प्रकार की नज़र नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकड़ा नहीं है। इसमें यह प्रश्न भी आया था कि आप तो वो नज़र की तो बात ही नहीं करते हो। कि बिल्कुल सही बात है कि हमें नज़र नहीं है। जैसे आपने दोहा बताया, बहुत प्रचलित दोहा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आंखें तो बहुत है, सबके पास आंखें हैं, लेकिन सूझ वाली आंखें किसी किसी के पास है। तो यह बात हम सुनते आए हैं, और सूझ वाली आंखें उनको पहचान भी कर लेगी, उनको देख भी लेगी। उनके साथ जैसे बोलते हैं ना कि सूरदास जी भगवान के साथ बैठते थे, भगवान उनके पास में बैठते थे, हंसते खेलते थे, सब कुछ करते थे। तो सूझ वाली आंखें जिनके पास में हैं, वो पहुंचे हुए संत हैं, उनको तो भगवान दिखते हैं, दिखते रहेंगे, दिखते हैं, दिखते थे, दिखते रहेंगे। लेकिन इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान हम में सूझ वाली आंखें नहीं है, हम में तमाम प्रकार की आंखों में मोतिया छाया हुआ है, हम में तमाम प्रकार के आंखों के सामने जाले पड़े हैं पापों के, हम तुझे नहीं देख पा रहे हैं। और भगवान 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 भगवान, माँ बापू माँ बापू माँ बापू, हम तुझे नहीं देख पा रहे हैं और नहीं देख पाएंगे। ये जालों को निकाल पाए ऐसी सामर्थ्य, हाँ आप कहेंगे जी क्या संभव है, हर चीज़ पॉसिबल है, लोगों ने उसने किया तो आप भी करिए, आप उस राह पे चलिए, आप इस प्रकार से सुबह जल्दी उठो, ये करो, भगवान का ध्यान करो,
और बड़े पवित्रता से रहो, ये करो वो करो, तो आपको ठीक है, ये सारी बातें हैं, लेकिन ये भी सत्य है, हकीकत है, हकीकतन ये सत्य है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, हम उस राह पे नहीं चल पा रहे हैं, हमको भगवान नहीं दिख पा रहे हैं, या अनेक हम नहीं, अनेक हमारे जैसे हैं जिनको नहीं भगवान दिख पा रहे हैं। तो हम तो असमर्थ हैं, लेकिन मेरा भगवान, मेरा पिता, मेरा प्राणपति, मेरा ईश्वर, आपका भगवान, हमारा सबका भगवान, हमारा सबका खुदा, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा प्यारा वाहिगुरु, हमारा गॉड, हमारा कण कण का वासी, जगत का आधार, वह परमपिता, वह असमर्थ नहीं। असमर्थ तो क्या, उसके लिए कुछ भी, परम समर्थ भी वर्ड छोटा है। उसके लिए कुछ भी असंभव, ऐसा सोचना भी मेरे ख्याल से असंभव है कि वो ना कर पाए। जिसने सूरज बनाया, अनंत ब्रह्म, आज मंगल ग्रह जाते जाते महीनों लग जाते हैं, इतनी मंगल ग्रह जाते जाते महीनों लग जाते हैं, इतनी तेजी से विमान चलता है, फिर भी मंगल ग्रह जाते जाते महीनों का समय लग जाता है। और उससे आगे अनंत ब्रह्मांडों में कितना फैलाव है, कितनी आकाशगंगा, जो कहते हैं कि वहां तक के अभी जो तारे नक्षत्र उनका प्रकाश तक यहाँ नहीं पहुंचा है, इतना कुछ बनाने वाला क्या कोई भी मायने में, कोई भी मायने में शब्द नहीं आ रहे हैं कि असमर्थ शब्द को तो छोड़िए, परम समर्थ भी छोटा है, परम समर्थ से पता नहीं कितना ऊपर है। हमारे पास तो उसके साथ, जैसे मैंने कहा, शब्द ही नहीं आ रहे, उसके ऊपर शब्द नहीं है हमारे पास, क्या कहें उसके लिए। वो हर तरीके से परम समर्थ है, हर कुछ कर सकता है। हम उससे निवेदन करते हैं कि भगवान, सूझ वाली आंखें तो तुझे देख लेती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी तेरी बेटे हैं, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे तेरे और हमारे जैसे निम्नाति निम्न, जिसको देख कर करके, एक बार हमने कहा था कि महापरम परम से परम पापी भी देख करके परम, वो भी शर्मा जाए। इतने पापी हैं हम भगवान, इतने हम नीचे हैं, इतने हम गिरे हुए हैं, फिर भी तेरे बेटे हैं। इतने हम गिरे हुए हैं, फिर भी हम तेरे बेटे हैं। हम तुझसे एक निवेदन तो कर सकते हैं, हाँ, तू प्रकट रहे ना रहे, ये सब तेरा आउटलुक है भगवान। तू प्रकट रहे या ना रहे, ये सब तेरा आउटलुक है। तू प्रकट रहे, ये हम तुझे निवेदन कर सकते हैं। हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं कि माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे। सबको दिखते प्रकट रहे, कण कण से प्रकट रहे, रोम रोम से प्रकट रहे, हर कण से प्रकट रहे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। सूझ वाली आंखें, जैसा कि अभी आपने कहा कि नज़र नहीं है, नज़र तो अर्जुन में भी नहीं थी, बिल्कुल अर्जुन में नज़र नहीं थी, और शायद उसे पता भी नहीं था कि मेरे में नज़र नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तुमा शक्य से दृष्टु मने नेव स्वचक्षु से, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे वो चक्षु दे रहा हूं, पश्य में योग में, तू मुझे देख। तो भगवान चाहें तो नजर दे सकते हैं, भगवान ने नजर दी। अब भगवान को जो उसके लिए, जैसे आज हमें किसी गंतव्य स्थान पे जाना है, चौपाटी जाना है, कहीं पे जाना है, मरीन ड्राइव जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ पर जाने के लिए क्या साधन चाहिए? नज़र हमें होनी चाहिए, दिव्य चक्षु होने चाहिए, जो होना चाहिए। जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल दिया, 3D सिनेमा देखने जाते हैं, हमें पता है, अब सिनेमा बनाने वालों को पता है कि इन आँखों से हम 3D सिनेमा नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या देखने के लिए ज़रूरी है? भाई एक 3D चश्मा होता है, वो सैकड़ों चश्मे वहाँ पे गेट के पास रखते हैं। एक व्यक्ति जाता है, चश्मा उठाता है, वहाँ जाके बैठता है, उसे वो 3D सिनेमा दिखता है। तो भगवान तुझे देखने के लिए कौन सा 3D सिनेमा, कौन सा 3D चश्मा चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये भगवान तू जाने, तेरा काम जाने। हम तो तेरे बच्चे, तुझसे इतना कह सकते हैं। और मेरा भगवान हर तरीके से समर्थ है, हर तरीके से। अभी हमने इससे पहले के एपिसोड में हमने लिया था कि भगवान कृष्ण ने देखा कि इतनी गोपिकाएं, और सब चाहती है कि मैं कृष्ण के साथ में रहूं, कृष्ण हमारे साथ में भी रास रचाएं, हमारे साथ में भी नाचें। तो भगवान एक सेकंड में अनेक हो गए। हर कृष्ण के हर गोपी के साथ में एक कृष्ण हो गया, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण।
इस तरीके से भगवान अनेक बन गए। तो भगवान, दूसरा एक एग्जाम्पल और आता है इस तरीके का अयोध्या का। जब भगवान जब वनवास से आए, 14 साल के वनवास से जब अयोध्या पहुंच रहे थे, तब सारी अयोध्या नगरी उलट पड़ी और सब लोगों के मन में ये भाव आया कि अरे भगवान से हम, पहले भगवान से मैं मिलूं, पहले भगवान से मैं मिलूं, पहले भगवान, लेकिन मेरा नंबर कैसे आएगा? भगवान तो यहाँ के राजा हैं, भगवान तो यहाँ के सबसे प्रमुख हैं, पहले माताओं से मिलेंगे, राज दरबार से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। हम तो साधारण नागरिक हैं, हमारा कहाँ नंबर आएगा? भगवान ने भी देखा कि अरे सारे के सारी जनता मुझसे मिलना चाहती है। कहते हैं भगवान ने इस प्रकार की कोई लीला करी कि 1 सेकंड में सबसे मिल लिए। हर एक को लगा अरे भगवान तो पहले मुझसे मिले। कैसे हो भाई? भगवान सब मेरे से मिले, भगवान तो पहले मुझसे मिले। सब भगवान चाह ले और ना कर सके? हम उसके बेटे, उससे मांग नहीं सकते? 1000 चीजें मांगते हैं तो नहीं सोचते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे मांगे, भगवान देगा नहीं देगा, देगा तो कैसे देगा, नहीं सोचते। तो हम उससे प्रकट रहने की मांग करने में क्यों भला सोचें कि वो प्रकट होगा नहीं होगा। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कृष्ण ने एक छोटी सी या कहो या बहुत बड़ी बात कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्य, कि तू तेरा कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो वो तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए कही है, लेकिन इसमें हम लोगों का पागलपन में भी हम यही कह रहे हैं कि भगवान तू प्रकट मत हो, तेरी तू जाने। हम पुकार सकते हैं, हम तुझे आवाज़ देने का काम कर सकते हैं, हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, तू जाने प्रकट हो नहीं हो, कैसे नहीं हो, प्रत्यक्ष हो, ये प्रकट हो, वैसा प्रकट हो, प्रकाश रूप में प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट रहे। हम तो आपसे मांग करते हैं, कैसे रहेगा तू जाने। हम तेरे को गाइड करने वाले कोई नहीं है, लेकिन हाँ, हम तुझसे, तेरे बेटे तुझसे मांग कर सकते हैं, हजारों चीज़ें मांगते हैं, वैसे ही एक चीज़ और मांगते हैं, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। तू नज़र हमें है नहीं है ये भी हमें पता नहीं है, और हमें ये भी पता नहीं कि कौन सी नज़र चाहिए और तू कैसे देगा और क्या है, कौन सा जाला है आंखों के सामने। हम तुझे रो रो करके या रो करके भी नहीं, मूर्खता भरा एक आवाज़ दे रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे। सबको गले लगाते, सबको लाड करते, सदा सदा जो तू हर कण में है वह तू हर कण से प्रकट रहे। हर समय जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू हर जगह, हर समय, हर एक के साथ, हर एक के पास, हर एक से हंसते खेलते नाचते गाते, हर एक को आनंदित परमानंदित करते कराते, हर एक को आनंदित परमानंदित करते कराते, सदा सदा के लिए। भगवान प्लीज़, माँ बापू प्लीज़, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़, भगवान प्लीज़, भगवान प्लीज़, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। हम उससे मांग कर सकते हैं। हमें नहीं पता हमें नज़र है नहीं है और कौन सी नज़र की ज़रूरत है, हम इसके डॉक्टर नहीं हैं। हमारा भगवान सब कुछ जानता है, हमारा भगवान सब कुछ जानता है कि हमें कौन सी नज़र चाहिए, कौन सी नज़र होनी चाहिए। वो तू देना चाहे, वह तू कैसे देगा, देना चाहे तू जाने। तू दे ना दे, प्रकट हो ना प्रकट हो, हमारा काम तुझे आवाज़ देना है, हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं। बिल्कुल। ये नज़र वजर है नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हमारे माँ बाप से है, हमारे प्राणपति से, हमारे प्यारे से है, हमारे प्यारे से है जो हम यहीं पर मौजूद है, हमें सुन रहा है। और हम 1000 चीज़ें सुनाते हैं, एक चीज़ और सुनाते हैं, प्रकट रहे, तू जाने तेरा काम जाने। बिल्कुल दर्शकों, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे पास दिव्य चक्षु हैं या नहीं है, हम ये नहीं जानते हैं कि हम इन आंखों से उन्हें देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये भगवान जाने। लेकिन हम एक आवाज जरूर लगाएंगे, तू यही है, तू हमारे पास है, कण कण में तू विद्यमान है, तो तू प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम उस परम शक्ति को, हमारे माँ बापू को जरूर पुकारेंगे। पवन जी, एक पुकार जरूर लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पुकार ही के कारण ही हम ये इतना कुछ एक उपक्रम कह लीजिए या अभियान कह लीजिए या जो कह लीजिए, कोई प्रकार से ये कोई मिशन नहीं है, कोई अभियान नहीं है। कई बार कहते हैं लोग कि ये अभियान चला, कुछ नहीं है, उससे पुकार रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पुकारने से कुछ नहीं होगा। हम ये हमारे भाइयों से भी कह रहे हैं कि भाई एक आवाज़ आप भी लगा दो, आइए सभी पुकारें, अभी पुकारें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो,
भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू। मेरे माँ बाप के भी माँ बाप, मेरे प्राणपति जगत के आधार माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तू ईश्वर है, तू खुदा है। हमारे ऑफिस के सामने हम लोगों ने एक बोर्ड लगा रहा है, तू ईश्वर है तो भी, तू खुदा है तो भी, तू वाहिगुरु है तो भी, तू गॉड है तू भी तो भी, तू जो है जैसा है मुझे नहीं पता, तू है जरूर मेरा कोई ना कोई रचयिता, एक एक रोम मेरा बनाने वाला तू है। तुझे पुकार रहा हूँ, तू सुन रहा है, मेरा काम हो गया, बात खत्म। तू ना सुनता हो तो भी तुझे पुकार रहा हूँ, तू ना सुनता हो तो भी तुझे पुकार रहा हूं। एक बच्चे को कहो कि तेरी माँ तो दूर गई है, 2 गांव दूर गई है, वो वहां तक तेरी आवाज नहीं जाएगी, बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। हम उस परम पिता से एक आवाज दे रहे हैं, वो सुने ना सुने हमारा उससे कोई रिलेशन है कि वो सुनेगा तो सुनाएंगे? नहीं, तू मत सुनना। मैं मेरे पिता को आवाज दे रहा हूं, माँ बापू 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 प्लीज माँ बापू। कोई कहेगा प्लीज क्यों बोला? कृपया बोल दो भाई, कोई भाषा की मर्यादा नहीं है। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज, बिल्कुल, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। ये अभियान है। बिल्कुल दर्शकों, हम अपने माँ बाप को आवाज़ तो ज़रूर लगाएंगे। माँ तो उनकी भी सुनती है। जब बच्चा जन्म लेता है वो बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, कुछ समझा नहीं पाता, लेकिन फिर भी माँ उसके आवाज़ को सुनती है, उसकी आवाज़ को समझती है, वो क्या कहना चाह रहा है सब जानती है। ऐसे ही हम उस परमपिता को आवाज़ लगाएं, भले ही हम शब्दों का इस्तेमाल करें या ना करें, हम होठों का इस्तेमाल करें या ना करें, हम जिह्वा का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन हम आवाज लगाएं, भगवान तुरंत प्रकट हो। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन धन्यवाद करना चाहेंगे उससे पहले पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।